ना- नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक निनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का, तैयारी करने का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन और चित्त को समाहित किए हुए हैं। देखिए, ऐसा सुंदर अवसर केवल और केवल जब किशोरी जू श्री राधिका रानी की विशेष कृपा होती है तब जाकर के ऐसा सौभाग्य आता है। हम सब नित्य प्रति श्रीमद् भागवतम के पावन चरित्र श्लोकों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कंठस्थ करने के लिए बार बार उसका जो है अभ्यास करते हैं, बोलते हैं। ये विशेष कृपा है भगवान की। अब हम सबका भी दायित्व यह बनता है कि जो स्वर्णिम अवसर प्रभु ने हमको दिया है उसका पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए हम भी अपना 100% उसमें दें। उसके लिए आवश्यकता है कठिन परिश्रम की, लगन की। जो जितना चरित्र हम सब सुने पढ़ें उसको अपने पुस्तिका पर लिखें। जो श्लोक प्रतिदिन आते हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं याद करने को, उनको प्रतिदिन का प्रतिदिन याद करते जाएं तो निश्चित रूप से हम सबका जो उद्देश्य है, संकल्प है, वह भी पूर्ण होगा। आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं, परिश्रमी हैं। इसका जो है विशेष प्रसन्नता वाली विषय है। तो आइए हम सब उसी चरित्र पर प्रवेश करते हैं। कल हम सब चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र जो भौमासुर, भौमासुर नहीं, हाँ, बाणासुर, बाणासुर उसकी पुत्री का नाम था उषा, और उषा का विवाह हुआ अनिरुद्ध जी के साथ। तो अनिरुद्ध को देख करके स्वप्न में देखी थी, और स्वप्न में देखने के बाद उनसे वह प्रेम करने लगी कि हम विवाह करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। उनकी एक सहेली थी, सखी, जिसका नाम था चित्रलेखा। अनिरुद्ध का चित्र बनाती है। तब उषा ने कहा कि हाँ, यही है हमारे मन के राजकुमार। वो ला करके द्वारिका से, क्योंकि बड़ी योगिनी थी, कुंभांड की पुत्री थी। इसके बाद हम सब ने प्रसंग पर कल के दिवस में यह भी देखा कि किस प्रकार भगवान को जब पता चला तो 12 क्षौणी सेना के साथ आए, और उस बाणासुर के अभिमान रूपी भुजा, 1000 भुजाएं थी उसकी। अच्छा, भगवान शंकर भी उसके नगर के रक्षक थे। तो भगवान शंकर
पर उन्होंने फिर जिह्वास्त्र का प्रयोग किया और उसके बाद उसकी समस्त भुजाओं को, जो अभिमान रूपी भुजा थी, उनको काटा, लेकिन चार भुजा जब शेष रह गई तो उनको जीवन दान दिया। और बाणासुर भी भगवान का भक्त हो गया और बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ किया। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, एक बार क्या हुआ कि सभी यदुवंशी बालक खेल खेल रहे थे। सांब, प्रद्युम्न, चारुधान, गद, सारण आदि खेल खेल रहे थे। गर्मियों का समय था। खेलते खेलते प्यास लगी तो भागे भागे गए कुआं के पास। तो वहां पर जाकर देखे कि एक विशाल गिरगिट कुआं के अंदर है। निकालने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वह गिरगिट किसी प्रकार, कोई भी यत्न करने पर वह निकला नहीं। यह समाचार द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र के पास जब पहुंचा, प्रभु आए और उस गिरगिट का मात्र स्पर्श हुआ नहीं प्रभु का, कि वह महाराज एक दिव्य देव रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कि भाई तुम कौन थे, और अभी अभी तुम गिरगिट से इतना सुंदर रूप प्राप्त कर लिए, इस शरीर पर तुम इस योनि पर कैसे आए। तब वह बताने लगा कि हे महाराज, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानी स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णम स्पृशम। महाराज, यदि आपने दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम भी उस लिस्ट में ऊपर रहा होगा। बोले कि मैं इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न होने वाला राजा नृग, जिसने कितना दान किया। बोले कि जितने बालू में कण है, जितने आकाश में तारे हैं, जितना वर्षों वर्षा में बूंदे होती हैं, उतने जो है संख्या में मैंने गायों का दान किया। यानी कोई संख्या ही नहीं है कितनी गायों का दान किया, असंख्य गायों का दान। और वह गाय ऐसे नहीं, सुंदर सभी जो है नवजवान थी, और खुरों को चांदी से मढ़वाया था, सींगों को स्वर्ण से मढ़वाया था, और फिर ब्राह्मणों को दान में दिया था। तो फिर भाई इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट कैसे बन गए। बोले हे प्रभु, एक बार मुझसे बड़ी छोटी सी भूल हो गई। कैसी भूल। बोले जो गाय मैंने संकल्प करके एक ब्राह्मण को दिया, वह अज्ञानवश या कोई भूल चूक के कारण आकर के हमारे गोवंश में मिल गई, और उसी गाय का संकल्प हमने करके दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो जब वह ब्राह्मण लेकर के जाने लगे अपने घर उस गाय को, तो पहले वाले ब्राह्मण रास्ते में मिल गए और बोले कि यह हमारी गाय है, तुम कहाँ ले जा रहे हो चुरा करके। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे महाराज, यह तो मैं अभी अभी महाराज से संकल्प लेकर के दान में गाय लेकर के आ रहा हूँ। बोले नहीं, यह मेरी गाय है। बोले चलो राजा के पास, वही निर्णय करेंगे। दोनों ब्राह्मण आए और महाराज नृग के पास आकर के कहने लगे कि हे महाराज, बताइए, निर्णय कीजिए, बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है गाय के पीछे। हम दोनों में मतभेद हो गया है, ये कहते हैं हमारी है, और यह तो वही गाय है ना जो आपने हमको अभी अभी थोड़ी देर पहले दान में दिया है। तो राजा नृग ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि बात तो सही थी। तो वह जो दूसरे ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि ये राजन, यह गाय तो वही है ना जो तुमने हमको गाय कुछ दिन पहले दान में दिया था। तो राजा ने कहा कि हाँ भाई, ये भी बात सही है, क्योंकि है तो वही गाय और उसी का हमने दोनों को संकल्प किया। राजा उसमें भी जो है हाँ में सिर जो हिला दिया। तब दोनों ब्राह्मण रुष्ट हो गए। बोले यह जो है राजा किस प्रकार का है, क्योंकि बात तो एक ही सत्य होगी। और दोनों ब्राह्मण रुष्ट होकर के वहां से चले गए, गाय वहीं छोड़ दी। बस यही छोटी सी भूल हुई, और कालांतर में जब राजा का शरीर शांत हुआ, शरीर पूरा हुआ, और वह गए तो यमदूत जो थे, धर्मराज भगवान के सेवक, तो उन्होंने कहा कि यह बतलाइए कि आप पहले पाप का फल भोगना चाहते हैं या पुण्यों का, क्योंकि पुण्य आपके जीवन में बहुत है, पाप छोटा सा है। तो आप पहले पाप कर्म का फल लेना चाहते हैं या पुण्य का। राजा विचार किए, चलो छोटा है पाप तो पहले पाप का ही फल भोग लेते हैं। बोले पाप का।
तो वहीं से जो है उन्होंने कहा जाइए गिर जाइए, और आकर के वह गिरगिट बने। और आज प्रभु आपके स्पर्श से मैं पुनः अपने उसी रूप में आ गया हूँ। इस प्रकार वह राजा नृग भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा किया, स्तुति करके वहां से चले गए राजा। अच्छा, राजा नृग के जाने के बाद भगवान ने बालकों को जो खेल रहे थे उनको बुलाया पास में और शिक्षा दिया, क्योंकि ऐसी घटना घटी। बतलाया कि देखो बालकों, अभी अभी तुमने देखा ना कि ब्राह्मण का तिरस्कार करने का फल क्या है। जो इतना बड़ा पुण्यात्मा है, जिसने कितना दान किया उसकी कोई संख्या नहीं, और ब्राह्मण केवल रुष्ट होकर के चले गए वहां से। उसने ब्राह्मण का कुछ उपकार भी नहीं किया, कुछ भला बुरा भी नहीं कहा, फिर भी उसका यह फल रहा कि इनको गिरगिट बनना पड़ा। तो जो जीवन में ब्राह्मण से द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है, उनको मारता है, उनका फिर कहना ही क्या। तो यहाँ शिक्षा देते हैं कि हे पुत्रों, मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, ना हम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। उन्होंने कहा कि मैं हलाहल विष को विष इसलिए नहीं मानता कि उस विष का भी कोई तोड़ हो सकता है। विष का भी दवा मिल जाती है, औषधि मिल जाती है, और ना भी मिले तो विष केवल उसे ही मारेगा जो उसका पान करेगा। विष केवल उसको ही मारेगा जो उसको पान करेगा। लेकिन ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम, ब्राह्मण का अपमान रूपी जो विष है, यह तो कहते हैं कुलम समूलम दहती, उसको तो ले ही जा डूबती है। लेकिन वह ईर्ष्या ब्राह्मणों के प्रति जो होती है, पूरा समाज कुल को भी ले डालती है। उसको उससे बचाने वाली, ब्राह्मण का तिरस्कार अपमान से बचाने वाली संसार में कोई औषधि उत्पन्न नहीं हुई है। इसीलिए हे पुत्रों, हमेशा जो है आचार गुरु ब्राह्मण इनका सम्मान करना, कभी जो है इनसे द्वेष मत करना। और जो इनसे द्वेष करता है तो कहते हैं कि वह जानबूझ करके नरक में जाने के लिए रास्ता साफ करते हैं। जो राजा राज्य मध्य में अंधा होकर के ब्राह्मणों का धन हड़पता है, या जो है उनका कुछ अहित करता है, तो उनको जो है कई कई जन्मों तक नरक की यातना भोगना पड़ता है। यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्म वृत्तिम हरेच्छया 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमिहि। यानी स्वदत्ताम, चाहे वह आपके द्वारा ही दी हुई वस्तु हो ब्राह्मण को दान में, स्वदत्ताम या परदत्ताम, दूसरों के द्वारा दी हुई जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, लेता है, छीनता है, बोले 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा उसको बनना पड़ता है। उसके बाद भयंकर नरक यातना उसको मिलती है। इसलिए कभी भी जो है इस प्रकार ब्राह्मणों का अपमान नहीं हो। इस प्रकार द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र ने ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया, बालकों के माध्यम से संसार को शिक्षा दिया है। अरे जो भगवान के पुत्र हैं, भगवान का जो दर्शन करते हैं, उनसे क्या अहित हो सकता है। लेकिन यह हम सब संसारियों के लिए भगवान की प्रत्येक लीला हम मनुष्यों के लिए है कि उसको हम जो है समझ सके और उसको उस पर चल सके। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, एक बार भैया बलराम की इच्छा हुई कि चलो ब्रज वृंदावन चलते हैं, बहुत दिन हो गए वृंदावन से आए हुए। नंद बाबा आदि संबंधियों से मिलने की उनके अंदर बड़ी तीव्र उत्कंठा हुई। कन्हैया तो नहीं गए, भैया बलराम एक बार गए। तो भैया बलराम जब पधारे तो नंद बाबा आदि जो बड़े थे उनको सबको प्रणाम किया, और बाबा नंद बाबा बहुत सालों बाद भैया बलराम को, बलदाऊ को देखा था, हृदय से लगा लिया, आंखों से प्रेमाश्रु चलने लग गए। जितने थे संबंधी सभी आए, सबको उन्होंने हृदय से लगाया,
छोटों को आशीर्वाद दिया, बड़ों को प्रणाम किया। एक दिन भैया बलराम जल क्रीड़ा का मन बनाए तो बैठे बैठे ही यमुना को पुकारा कि इधर आओ। है ना, देखिए ईश्वर हैं, ये सर्वसमर्थ होते हैं। है ना, उन्होंने पुकारा, यमुना माता जो है सुनी नहीं तो अपना हल उठाया और यमुना की धारा पर लगा करके खींच लिया। आज भी ब्रज वृंदावन में यमुना तिरछी होकर के बहती है। अब इसके बाद उन्होंने जल क्रीड़ा किया और सभी से, ब्रजवासियों से मिले। 2 महीनों तक वह ब्रज वृंदावन में रहे। उसके बाद उन्होंने फिर द्वारिका को प्रस्थान किया। अच्छा, जब भैया बलराम इधर वृंदावन में थे तो उधर करुष देश का राजा पौंड्रक, यह नकली डुप्लीकेट नारायण बन गया और भगवान द्वारिकाधीश के पास समाचार भेजा कि असली नारायण, असली भगवान मैं हूं। तुमने जो छलिया वेश धारण करके लोगों को छल रहे हो, अभी मैं तुमको एक अवसर देता हूं, आकर मेरी शरण ग्रहण कर लो, नहीं तो मैं तुमको जो है समाप्त कर दूंगा। ऐसी धमकी दिया। अब भगवान द्वारिकाधीश बोले चलो देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उस समय वह पौंड्रक अपने मित्र काशी नरेश के यहाँ था। तो भगवान उसी काशी नगरी पर चढ़ाई किए और इधर वह पौंड्रक भगवान से युद्ध करने के लिए आया। तो उसी प्रकार गरुण डुप्लीकेट 4 भुजा पीतांबर उसी प्रकार रूप बनाया हुआ था। भगवान देख करके हंसने लगे। इसके बाद दोनों में युद्ध हुआ। प्रभु तो लीला करते हैं, थोड़ी देर लीला किए, उसके बाद उसके सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करके और अपने चक्र सुदर्शन से उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। पौंड्रक के मारे जाने पर उसका मित्र काशी नरेश आया। भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः संहार किया और इसके बाद वह द्वारिका को लौट आए। द्वारिका में लौटने के बाद फिर आगे क्या हुआ उसको मंगले दिवस, क्योंकि कथा चरित्र सुनने में तो बड़ा आनंद आता है, मात्र हमको सुनना बस नहीं है, सुन करके उसको लिखना भी है, तैयार भी करना है। तो आज यहीं तक, बारी बारी से जो पूर्व के श्लोक हैं जो आपने याद किया है, कल तो ज्यादा समय मिल गया, अवकाश भी था, तो ज्यादा श्लोक याद हुए होंगे। तो सबसे पहले हमारे झा जी सुनाएंगे, उसके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, हिंदू पराशर जी हैं और सांभवी शुक्ला जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, नवजोत उपाध्याय जी हैं, कृष्णा जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, संजय तिवारी जी हैं और सबका नाम तो ले ही चुके। चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रदात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम् अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम् विश्वोत्पत्तिस्थानसनरोधयितुं यत् तद् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति ते गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्म निबन्धनम् आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। हाँ, जीवेश जोशी जी आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी। यावद यावदालक्ष्यते केतुर्यावद् रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो
लेख्यानीवोपलक्षिताः न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्विप्रसद्भृत। एक और कुछ याद करा था पर थोड़ा फॉर्म नहीं है, सही हुआ कहीं। मल्लानामशनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराट् विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतोऽति विदितो रंगं गतः साग्रजः। राधे राधे। हाँ चलिए, आप सुनाइए। जीवे जी के बाद इंदु पराशर जी, फिर मिथिलेश पांडे जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्ममानं प्र- केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तत् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्। राधे राधे गुरुजी। हाँ, मिथिलेश पांडे सुनाइए, उनके बाद शांभवी शुक्ला। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। काम कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राज्ञरुद्रमन्युना देहोपपत्रये भूयस्त्वमेव प्रत्यद्यत। राधे राधे गुरु जी। हाँ, शांभवी। ठीक है, आप कृष्णा जी सुनाइए। उमंग शुक्ला जी, नीरज दुबे जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। रत्नाकरस्त्वं गृहं पत्नी च पदमादेयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय आभिरवामं नयनावृतमानसायं दत्तं मनो मे यदुपदे कृष्णगृहाणः फाल्गुनस्य मले पक्षे द्वादशः पयोवृचः अर्चरेदरविन्द्राक्षं भक्त्या परं यान्वितः तासामाविरवुक्षौरी स्मयममानमुखं भृजं पीताम्बरं धरं स्रगवि साक्षान्मन्मथ मनमथ। राधे राधे गुरुदेव। पीताम्बर धरास्त्रगवी, पीताम्बर। ठीक है। हाँ गुरुदेव। गुरु जी उमंग। प्रणाम। राधे राधे। हाँ, नीरज जी सुनाइए। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तक। अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता तपः परममास्थिता। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। चलिए, नीरज दुबे जी के बाद सुनाइए। आ, उमंग शुक्ला है। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ, सुनाइए। मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट